से जूझ रही थी तो मेरे नाक से पता है खून भी आ रहा था। तो मेरे को अब जब मैंने आप इतना ज़्यादा तैयार मंदिर जाने के लिए हो? नहीं गाइस, मैंने उसके बाद वैसे तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है कि मंदिर बात क्यों कर रही हो इतनी आराम से, क्योंकि मेरे आसपास बहुत सारे लोग हैं, मुझे थोड़ी बहुत शर्म आती है। तो मुझे कोई भी नहीं मिला, बहुत ही टफ होता है ये। हेलो क्यूटीज, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस पता है सुबह से मेरे को अब जाके होश आई है। मतलब खाना तो मैंने सुबह खा लिया था, बट मेरे को बुखार इतना हो गया था और मेरे को उल्टियाँ इतनी आ रही थी। मुझे अभी तक ऐसे इधर कुछ हो रहा है, बट मैंने दवाई खाई है तो मुझे थोड़ा ठीक लग रहा है। तो मेरे कपड़े भी गंदे हो गए थे जो मैं घर पहनती हूँ, बाहर जाने वाले तो उसमें कहाँ ही जा रही हूँ आजकल, तो वो तो भूल ही जाओ। तो अभी मैं बेडशीट बिछा रही हूँ कि अब मेरे को सुबह से अब जाके होश आई, और मेरी बेडशीट भी इतनी गंदी लग रही थी। तो मेरे को था कि यार अब बेडशीट बिछा ही लेते हैं। आप मानोगे नहीं, इतनी गर्मी है। जब मैं इधर बुखार से जूझ रही थी तो मेरे नाक से पता है खून भी आ रहा था। तो मेरे को अब जब मैंने दवाई खा ली थी तो अब जब मेरे को थोड़ा बहुत ठीक लग रहा था तो मैंने सोचा नहा लेती हूँ ताकि सर पे पानी गिरे और ये जो मेरे को गर्मी हुई है ना ये हटे। तो बस यार पता नहीं क्या हो रहा है आज मेरे साथ। पता है सुबह मंदिर भी जाना था, बट मेरी तबीयत ख़राब हो गई तो मैं मंदिर भी नहीं जा पाई। तो अब मुझे है कि कपड़े जल्दी से इनको डाल के फिर मैं पहले तो मंदिर जाऊं, और फिर मैंने थोड़ा सा सामान भी लेने जाना है तो वो भी ले ही आऊँगी। तो अब क्या करूं मैं, अब जब तक ये भरते हैं फिर मैं तैयार होंगी और फिर निकलूँगी। यहाँ तो सोच रही हूँ पहले मैं थोड़ी चाय पी लेती हूँ ताकि थोड़ा मेरा दिमाग सही होए। भाई मेरे को अभी तक मेरा सर घूम रहा है, रास्ते में कहीं मेरे को चक्कर ना आ जाए। तो थोड़ा अपने दिमाग को सेट करके ही निकलूंगी मैं, फिर ही जाऊंगी कहीं पे। 75 years later. आई एम रेडी। कोई कह सकता है कि सुबह मैं बीमार थी? यार ये इधर से मेरे बाल पता नहीं क्यों खड़े हो गए, बदतमीजी भाई, पता नहीं क्या है। अभी बस मैं जा रही हूँ, निकल रही हूँ मैं। इतना तैयार, अब आप बोलोगे कि मुझे कमेंट सेक्शन में क्या बस आप इतना ज़्यादा तैयार मंदिर जाने के लिए हो? नहीं गाइस, मैंने उसके बाद वैसे तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है कि मंदिर जाने के लिए आप लोग तैयार हो, मतलब भगवान के पास जा रहे हो तो तैयार होके ही जाना चाहिए। बट उसके बाद मैंने थोड़ा मैक्स जाना है तो इसीलिए, और मैंने भाविका के पास भी जाना है तो क्योंकि उसके घर गई थी मैं और मेरा कड़ा वहाँ पे रह गया था तो अब मेरे को लेने जाना है, क्योंकि फिर उसके बाद उसने घर चले जाना है और मेरा कुछ अता पता नहीं है, तो इसीलिए। गाइज़ अब मैं निकल गई हूँ और अब मैं जा रही हूँ। एक तो मंदिर भी यहाँ से काफ़ी दूर है ना, और जो एक और मंदिर है वो तो मतलब लगा ही लो वो तो बहुत ही ज़्यादा दूर है। तो मैं इधर वाले मंदिर में जाती हूँ जो थोड़ा पास है। ये मैंने शायद से आपको पहले भी बात बताई है, अगर आपने याद हो तो, पता नहीं मेरे को याद नहीं। इसमें निकल गई थी ठीक है जाने के लिए, और पता है मुझे एकदम से याद आया, मैं आधे रास्ते में पहुँच गई, मुझे याद आया मैं अगर भाविका के पास जा रही हूँ तो भाविका की पिन्स मेरे पास पड़ी हुई हैं तो मैं उसको वो भी दे दूँगी। A few moments later. फाइनली पता है इधर पहली बार मुझे शायद से इलेक्ट्रॉनिक ऑटो मिला, और वो भी इतनी देर के बाद मिला मुझे। हाँ मतलब ऐसे में तो कभी भी इलेक्ट्रॉनिक ऑटो में नहीं मिली, मुझे आज मिला इतने सालों में। और अब मैं जा रही हूँ, फाइनली पहुँच गई, और अब जाके मुझे सांस आ रही है मैक्स में, इतनी ज़्यादा गर्मी थी। ओह माय गॉड भाई मैं जल गई। पसंद तो आया नहीं तो मैंने ये वाले इयररिंग्स लिए जो मेरे को बहुत अच्छे लग रहे थे। इसमें मेरे को ये बो वाला और ये मतलब बहुत ही पसंद आए हैं, और ये सारे ही अच्छे हैं तो मैं ये लूँगी। जो लेना था वो मैंने ले लिया। और पता है आपको भाविका भी आई है, पता नहीं कहाँ पे किस साइड खड़ी है, उसने भी कुछ सामान लेना था। ओ भाई कैसे भाविका मेरा कड़ा
पहले पकड़। थैंक यू। मुझे लग रहा था कहीं गिर भी ना जाए। अरे मैं आ गई थी मैक्स से और पता है अब मैं गोलगप्पे खाने आई हूँ, पता है इतने दिनों बाद। और आज मैं बीमार भी थी और मुझे था कि गोलगप्पे खाने तो बनते हैं और मैं गोलगप्पे खाने आ गई हूँ। मतलब उधर से ही उतर गई थी गोलगप्पे खाने के लिए। अब मैं गोलगप्पे खाऊंगी। बात क्यों कर रही हूँ इतनी आराम से, क्योंकि मेरे आसपास बहुत सारे लोग हैं, मुझे थोड़ी बहुत शर्म आती है। को पता है मैंने गोलगप्पे वगैरह खा ली। तो अब यहाँ पे ना बहुत ही कम लोग हैं और मेरे को यहाँ पे व्लॉग बनाने में शर्म नहीं आएगी। लोग तो यहाँ पे भी बहुत सारे हैं, मुझे जज भी कर रहे होंगे, बट हु केयर्स, ठीक है। तो मैंने सोचा दूध ख़त्म हो गया तो दूध लेके जाऊँगी। और मैंने क्या बताना था, और पता बारिश का मौसम हो रहा है, तो आप लोग देख रहे हो हवा चल रही है और मैं कब से बोल रही थी कि यार आज बारिश होता है और आज फाइनली बारिश होने वाली है। ये मतलब पता नहीं होती है कि नहीं होती है, बट हवा और बिजली गरज रही है। ये नेक्स्ट डे का व्लॉग है। आई एम सॉरी मैं कल का व्लॉग कंटिन्यू नहीं कर पाई क्योंकि मैंने कुछ भी नहीं किया था। मेरे सर में इतनी दर्द हो रही थी ना कल रात को, तो मैं सो गई थी। और अभी मैं खाना खा रही हूँ और मैंने बनाया है चावल, मतलब पुलाव। पता नहीं अब कैसा बना है, मुझे तो ये भी नहीं पता है। अच्छा बना है। आजकल मैं खाना बड़ा मस्त बना लेती हूँ वैसे देखा जाए ना। और गाइस अभी तो मैं कुछ भी नहीं कर रही हूँ। पता है इतने दिनों से मैं आपको क्या ही बताऊँ, बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक डेज चल रहे हैं मेरे, इतने हेक्टिक कि मतलब मैं थोड़ी पागल हो गई हूँ, मेंटली अनस्टेबल हो गई हूँ। तो अगर मैं आपको कहीं पे भी ऐसे पत्थर मारती हुई दिख जाऊँ ना तो प्लीज़ समझ जाना मैं ही हूँ। मैं थोड़ी पागल हो गई हूँ। और गाइज मैंने आपको बताना था, अभी मैं खाना खाती हूँ और फिर उसके बाद ना मेरा मन है कि मैं मैक्स के इयररिंग्स ट्राई करूँ, क्योंकि कल तो मेरे अंदर हिम्मत बिल्कुल नहीं थी, आज ट्राई करूँगी। तब चलो लेट्स ट्राई। ठीक है अभी खाना खाते हैं। ओके। इस गर्मियों में इतनी नींद आती है, मैंने कहाँ सोचा था कि मैं वीडियो, बारिश आ रही है, मैंने कहाँ सोचा था कि मैं वीडियो बनाऊँगी और अब नींद ही नहीं मेरी पूरी हो रही है यार। चाय पी लेती हूँ। नींद कम आएगी मुझे। मैं हो गई थी रेडी और मतलब मैंने आपको नहीं बताया ये वाले इयररिंग्स का। आई नो मैं इसकी रील भी नहीं बना रही। मुझे ऐसा लग रहा था कि यार लोग बोलेंगे कि एक ये दिखाने के लिए इसने रील बनाई है, तो मैंने इसलिए छोड़ दी। तो अभी मैं सोच रही हूँ कोई और रील बना लेती हूँ बस सी ट्रांजिशन वाली। तो मैं वो रील बना रही हूँ और अभी 1-2 रील बनाने नीचे जा रही थी मैं। तो देखती हूँ कोई हेल्प कर दे, कोई भी नहीं है पता पीजी में, और मैं बाकियों से इतनी इंटरेक्शन नहीं है मेरी। बट देखती हूँ अगर कोई हेल्प कर दे मेरी तो पूछ लेती हूँ किसी से। मैं पूछती हूँ किसी से, कोई मेरी हेल्प करेगा तो। बहुत डर लगता है मुझे सबसे पूछने में। कोई है ही नहीं और मैं तो किसी को जानती भी नहीं हूँ अगल बगल में, तो मैं किससे पूछूंगी। मुझे खुद ही बनानी पड़ेगी जाके। नीचे जाके पूछती हूँ। एक लड़की है उसको मैं जानती हूँ, क्या पता वो मेरी हेल्प कर दे, वो बहुत अच्छी भी है। पता नहीं बस हो सो। कोई लग नहीं रहा यार, सारे कलर टाइम पे चले गए हैं। इतने अच्छे तरीके से इतने मज़े से तैयार हुई थी और मेरे को कोई मिल ही नहीं रहा जो मेरी रील बनाने में हेल्प कर दे। कोई भी नहीं मिला। अब मैं रिंग लाइट लेके खुद ही छत पे जा रही हूँ कि खुद ही कुछ ट्राई करती हूँ बनाने का। बहुत ही टफ होता है ये, बट मौसम तो बहुत मस्त है ऊपर। रील पता नहीं कैसी बनेगी, तारे लगी हुई ना, ये मेरा एस्थेटिक ख़राब कर रही है। इस साइड बनाऊंगी, पता नहीं अब कैसी बनेगी। पता मुझे कोई भी नहीं मिला शूट करने के लिए, कोई भी नहीं था। हाँ तो फिर मैंने खुद ही जैसे तैसे थोड़ा बहुत शूट कर लिया। अब पता नहीं यार गाइस, लाइक कर देना वीडियो को
ओके गाइज, मैं अपना आज का व्लॉग भी यहीं पे एंड कर रही हूँ, आज का और कल का व्लॉग, सॉरी गाइज तो मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। तो गाइज अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना और अपने फ्रेंड्स का शेयर भी कर देना। ओके बाय बाय, लव यू ऑल।